आदेश आदेश। मैं अष्टोशाबर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 15 फरवरी 2024 के कन्या राशिफल का। गुरुवार का दिन है आज। सभी अपने अपने गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आज माघ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। सूर्योदय का समय आज सुबह को 7 बजे होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:11 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय 12:53 से 12:13 से 12:57 तक रहेगा। वहीं राहु काल 1:59 से 3:23 तक रहेगा। दिशा शूल दक्षिण दिशा की रहेगी। अब बात करते हैं कन्या राशि के राशिफल की। केतुदेव आपके कहाँ विराजमान रहेंगे? लग्न में, राशि में। मंगल शुक्र बुध 5th हाउस में, शनि सूर्य 6th में, राहु 7th में, गुरु और चंद्र आपके 8th भाव में विराजमान रहेंगे। और चंद्रदेव आज केतु के नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो केतु से देखा जाए तो षडाष्टक योग बनेगा चंद्रदेव का। और बाकी मंगल शुक्र और बुध से चतुर्थ दशम का संबंध बनेगा और 11वें भाव का भी चतुर्थ और दशम का संबंध बनेगा। आज देखिए केतु के नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर। देखिए गुरुदेव पूरे ज्ञान देंगे चंद्र को भ्रमित नहीं होने देंगे। नियंत्रण आप रखना सीखेंगे अपने मन पर। आज यदि आप पर गुरु कृपा है, आप धार्मिक हैं, आप में अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति भक्ति है, सच्ची श्रद्धा आप उनमें रखते हैं, दिल से उनको चाहते हैं, तो आज गुरु आपको बिल्कुल भी दिग्भ्रमित नहीं होने देंगे। जबकि केतु देव आपको सोच के दलदल में दबा करके रखेंगे। षडाष्टक योग बना रहे हैं। अब केतु से षडाष्टक योग किसी भी हालत में चंद्र का अच्छा नहीं कहा जा सकता, गुरु से अच्छा नहीं कहा जा सकता। राहु से देखा जाए तो गुरु का संबंध 2nd हाउस का बन रहा है, और गुरु से देखें तो राहु का संबंध 12वें का बन रहा है। तो 8th भाव का कहीं ना कहीं व्यय कर रहा है कौन? राहु। और वहीं केतु से षडाष्टक योग। तो यह मन को कहीं ना कहीं आपके बेचैन तो रखेगा। आपके अंदर कुछ दुख सा चलता रहेगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि यार अंदर से मैं खुश क्यों नहीं हूं, जबकि धन की कमी नहीं होने वाली, फिर भी कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर सोचते रहेंगे। हो सकता है किसी पुरानी बात को लेकर, यार उसने मेरे को उस टाइम पर वो बात क्यों कही थी। ये बात उस टाइम तो आपको याद नहीं आई, लेकिन अब याद आएगी। क्यों? क्योंकि केतु देव आपकी राशि में बैठे हैं। आपकी राशि में बैठने के कारण, चंद्र से षडाष्टक योग बनने के कारण, वो आपको बहुत ज्यादा सोचने वाला बना देंगे। आप लेटेंगे भी तो कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। आप सोचे कि यार अभी भगवान का नाम लेकर के मैं सो जाऊंगा, लेट जाऊंगा। भगवान का नाम कहीं ना कहीं आप भूल जाएंगे और कुछ भूली बिसरी यादों में आप खो जाएंगे। पता किसी को नहीं होगा कौन सी यादों में आप खोए, लेकिन यादों में कहीं ना कहीं खोएंगे। अब वो अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। वो आपके चंद्रमा पर डिपेंड करेगा कि चंद्रमा आपका बली है, चंद्रमा आपका पीड़ित है, चंद्रमा आपका मजबूत है, चंद्रमा आपका कमजोर है। तो यह तो रही मन की बात। अब बात करते हैं क्या धन की स्थिति में कमजोरी रहेगी? नहीं भैया, धन की स्थिति में कमजोरी नहीं रहने वाली। क्यों? क्योंकि देखिए चतुर्थ और दशम का संबंध चंद्र का अपने घर से बन रहा है। वहीं शुक्र बुध मंगल से भी यदि बृहस्पति को और चंद्र को देखें तो चतुर्थ और दशम का संबंध बन रहा है। तो यहाँ पर धन की कमी तो नहीं हो सकती, सुखों की कमी तो नहीं हो सकती, मन बेचैन रहने की अवस्था जरूर बनेगी। गुप्त ज्ञान यानी कि डीपली रिसर्च में आप कहीं ना कहीं आज जाएंगे। डीपली रिसर्च भी आपकी पॉजिटिव वे में होने वाली है। नेगेटिव वे में आपकी कहीं भी डीपली रिसर्च नहीं होगी। नेगेटिव वे में आपका क्या होगा? शुक्र और मंगल का साथ में होना। शुक्र और मंगल साथ में है, अच्छा है, लक्ष्मी योग है। लेकिन भैया यहाँ पर एक दिक्कत है, वासना की एक तो अधिकता, क्योंकि मंगल देव कहीं ना कहीं शुक्र को जलाएंगे। सेनापति है ना, गर्म है, सूर्य गर्म है। सूर्य और शुक्र में तो ये होता ही होता है, लेकिन मंगल के साथ भी हमने ये दिक्कत देखी है। जब मंगल शुक्र के साथ होता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं चरित्र भंग हो जाता है। अब इसमें आप लड़का हैं तो आपका भी होगा, आप लड़की हैं आपका भी होगा। ऐसा नहीं होता कि भैया एक का हो। जाहिर सी बात है दोनों ही दोषी होते हैं, लेकिन हमारे समाज में लड़कियों को ही गलत माना जाता है। अब इस चीज को तो हम डिस्क्राइब नहीं कर पाते कि ऐसा क्यों यार, क्या लड़कियों की ही सारी गलती होती है? खैर वो एक अलग मैटर है।
वो बाद में हमारे मोदी जी कहीं ना कहीं हमें पूरा विश्वास है कि इस चीज़ पर भी कुछ ना कुछ तो करेंगे। जहाँ स्त्री शक्ति को लेकर के वो इतने बड़े बड़े नियम बना रहे हैं, वहीं इन चीज़ों को लेकर के भी कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ उनके माइंड में आएगा, योगी जी के माइंड में आएगा कि कुछ ना कुछ ऐसा बनाएंगे कि खाली स्त्री को दोषी आप नहीं बना सकते। अब यहाँ पर क्या होगा कि देखिए, शुक्रदेव आपके प्रेम संबंधों को संभालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। यदि आपके शुक्र मजबूत स्थिति में है, शुक्र आपके बहुत शुभ स्थिति में है, आप अपने मन पर कंट्रोल रखते हैं, आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं, तो फिर आपके भटकाव आने की जो आशंका है वो 1% ही रहेगी। लेकिन शुक्र पीड़ित है आपके, शुक्र कमजोर अवस्था में है, गलत दिशाएं आपकी कुंडली में चल रही हैं, तो यहाँ पर आप भटक सकते हैं। चरित्र के मामले में किसी से प्यार करते हैं, उसके प्यार करते करते किसी दूसरे के चक्कर में भी फंस सकते हैं। लड़का और लड़की दोनों के साथ हो सकता है। भैया हम किसी एक के बारे में नहीं बता रहे, स्त्री पुरुष दोनों के बारे में। बड़ी बड़ी उम्र में भी ये होता है। भैया ये मत समझिए कि हम तो अब जब 50 पार कर गए अब ऐसा हमारे साथ नहीं होने वाला, होता है भैया। अभी एक केस आया था देवी जी का, उनकी उम्र 57 ईयर्स है और उनके साथ ऐसा हुआ। वो हमसे लगभग 4-5 साल पहले मिली थी, तब हमने उनको बताया था कि इस टाइम पर आपका ऐसा हो सकता है। कहते आप कैसी बात कर रहे हैं, आप देखिए हमारी उम्र क्या है। और अब अभी शायद 2-2.5 महीने पहले की बात हुई कि हाँ, उन्होंने फ़ोन किया, बोले कि आपने कैसे बताया था। हमने कहा भैया हम नहीं बोलते, आपकी कुंडली ने बोला था तो हमने बताया था। कह रहे ऐसा हो रहा है, मैं कैसे रोक नहीं पा रहा। मैंने कहा भैया आप अपने आप को क्यों दोषी मान रहे हैं, सामने वाले को देखिए ना, वो तो आपसे बड़े होंगे। कह रहे हाँ। मैंने कहा तो ये कुंडली में आपकी दिक्कत है, आप ये उपाय करें तो बच जाएंगे, और यदि नहीं उपाय करते, नहीं उन दोषों को काटते, तो फिर भटकना हम पहले ही बता चुके थे होगा। तो इसमें ये मत सोचे कि हम बड़ी उम्र में हैं तो नहीं भटकाव होगा, हम छोटी उम्र में हैं तो नहीं भटकाव होगा। भटकाव ग्रहों के कारण कभी भी आ सकता है। जैसे ही गोचर की स्थिति और आपकी कुंडली की स्थिति मैच होती है भैया, वो भटकाव आता ही आता है। हाँ, संस्कार, भारतीय संस्कार ही इन चीजों को काट सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है, और मोबाइल में वो क्या क्या देखते हैं यह माँ बाप को नहीं पता होता। तो यार कहाँ जा रही है पीढ़ी। अरे बच्चों को आपने मोबाइल दिया, आप क्यों दे रहे हैं, मत दीजिए ना, पढ़ाई हो रही है ठीक है, मोबाइल को कनेक्ट कर दीजिए। आजकल तो एलईडी वगैरह आते हैं, उस पर कनेक्ट कर दीजिए कि उनका वो चैनल चले जहाँ पर वो पढ़ाई हो रही है, वो जोड़ सकते हैं। लेकिन माँ बाप के पास इतना टाइम नहीं। माँ बाप किस में ज़्यादातर, हमने जो हमारे पास केसेज आते हैं देखते हैं कि वो कमाने पे बच्चों को छोड़ दिया है किसी अन्य पर्सन के भरोसे कि वो हमारे बच्चों को संभालेगा। अरे क्या दूसरा व्यक्ति आपके बच्चे को अपना बच्चा मान सकता है? नहीं मान सकता। हम कह रहे हैं कि रेयर है, बहुत रेयर है। अब परसेंटेज निकालेंगे तो मेरे ख्याल से 80% ऐसे लोग निकलेंगे जो सिर्फ पैसे के लिए काम तो करते हैं लेकिन अपनापन नहीं दिखाते। 20% दिल से करते हैं क्योंकि उनमें संस्कार हैं। तो भैया कहीं ना कहीं दोषी हम लोग होते हैं, और बाद में जब बच्चे बिगड़ते हैं तो हम कहते हैं यार हमने कैसे कर्म किए कि बच्चे बिगड़ गए। खुद को नहीं देखते कि यार कितना टाइम हमने अपने बच्चों को दिया। अब कहते हैं अपने बच्चे के दोस्त बन जाइए, बच्चे को डांटिए फटकारिए मत, बच्चों को समझाइए, बच्चों को अपनी संस्कृति से रूबरू कराइए। आप में से कितने लोग होंगे, अच्छा बताइए। हमने अपनी गुड़िया का आपको वीडियो दिखाया था, हमारी गुड़िया 5 साल की है। हम घर में जब रुद्राभिषेक करते हैं, बाबा की कृपा से साल भर होने वाला है कि प्रत्येक दिन रुद्राभिषेक करें। हम उस वक्त शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं। 5 साल की गुड़िया है, वो हमारी फर्स्ट क्लास में है। आपने उसका वीडियो देखा होगा, हमने डाला था यूट्यूब पर। उसको 4 पैराग्राफ शिव तांडव स्तोत्र के याद हो चुके हैं कंठस्थ। वो किताब में देख करके अपनी स्टोरी पढ़ सकती है, लेकिन संस्कृत अभी वो नहीं पढ़ सकती, बहुत छोटी उम्र है। उसको याद हो गया क्योंकि उसके घर से उसको संस्कार मिल रहे हैं। अब आप में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को सुनाते हैं शिव तांडव स्तोत्र, रामायण, गीता, दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा? नहीं। कितने लोग हैं जो रामायण सीरियल अपने टीवी पर दिखाते हैं? नहीं।
तो भैया अपने उन संस्कारों का बीजारोपण आप अपने बच्चों में करेंगे, तब उनके जीवन से ये भटकाव हमेशा के लिए निकलेगा। क्योंकि ग्रह स्थितियां आएंगी, खराब आएंगी, उनके मन में भटकाव की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन उसी वक्त वो संस्कार याद आ जाएंगे जो उनको रोक लेंगे। इसी को तो कहते हैं सूर्य आत्मा। जब भी हम कोई बुरा कार्य करते हैं तो आत्मा कहती है नहीं, गलत है यार। हम आस पास तो देख लेते हैं कि यार कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन ऊपर देखना भूल जाते हैं भैया। वो परमात्मा सब देखता है। इसको मोटिवेशन स्पीक मत समझिए। हम वो चीजें बता रहे हैं जो हमारे साथ होती हैं। हम देखते हैं, हमारे पास लोग आते हैं, बोलते हैं कि ऐसा हुआ है, निष्कर्ष निकालते हैं, उसके तह में यही सब चीज़ें निकलती हैं। तो बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप फिल्में मत दिखाइए, आप सॉन्ग्स मत दिखाइए, लेकिन उसी के साथ साथ अपनी संस्कृति से बच्चों को जोड़िए, उनके पंचम भाव को जागृत कीजिए, उनके अष्टम भाव को जागृत कीजिए। अष्टम भाव बुरा नहीं है, गुप्त ज्ञान बुरा नहीं है, साधनाएं बुरी नहीं है, सिद्धि बुरी नहीं है, तंत्र बुरा नहीं है, गलत तरीके से इन चीज़ों का प्रयोग करना बुरा है। बोल दीजिए आदेश आदेश। खैर लंबा भाषण हुआ, माफ कीजिएगा, दिल में आई ये बातें आपको बतानी जरूरी है तो बताई। अब शुक्र मंगल जो हमने बताया वो भटकाव की स्थिति लाएगा, लेकिन आप बच सकते हैं यदि आपका मन पक्का हो, आप अपने पार्टनर से प्रेम करते हो, क्योंकि प्रेम संबंध यहाँ पर बहुत अच्छे बन रहे हैं। शुक्र और बुध मंगल तीनों ही आपके 11वें भाव को देख करके आपकी इनकम भाव को बढ़ा रहे हैं। वहीं राहु देवता सप्तम भाव में बैठ करके दाम्पत्य जीवन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाधित कर रहे हैं, हालांकि स्थितियां पहले से ज़्यादा सुधर चुकी हैं। तो राहु देवता के लिए उपाय हमने कई बार बताया कि वो उपाय कीजिए। अब सबसे मजबूत चीज हमें शनिदेव को जागृत थोड़ा सा रखना है, कर्म भाव को जागृत रखना है। तो क्या करें? यदि शनि के अस्त होने के कारण आपको ऐसा लगता है कि रोग रिपु ऋण कहीं ना कहीं मुंह उठाने शुरू हो गए, यदि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे कैरियर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, देखिए कैरियर के स्वामी जो कालपुरुष की कुंडली होती है ना, उसमें कैरियर के स्वामी 10वां और 11वां भाव शनि का ही होता है। यदि लग रहा है ऐसा हुआ है तो एक चीज आपको और बताते हैं, मजेदार चीज, खड़ाऊ होती है ना, खड़ाऊ, रोजाना आधा से 1 घंटा पहनना शुरू कर दीजिए। शनि जागृत हो जाएंगे, शनि शुभ हो जाएंगे। शनि की ढैया है, 7.5 है, कुछ भी है, शनिदेव का शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होगा। नौकरी नहीं लग रही थी, खड़ाऊ पहनना शुरू कर दीजिए, आधा से 1 घंटा पहन करके थोड़ा सा चलिए, बैठ जाइए। चल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खड़ाऊ पहनने की आदत नहीं है तो क्या करें, थोड़ी देर चल लीजिए, 20-50 कदम चल लीजिए, फिर उनको पहन करके किसी चेयर पर बैठ जाइए। 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।